हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे कि हम IB ACIO एग्जीक्यूटिव ग्रेड 2 का फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें IB ACIO 2025 डालना है और सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद हम इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद अगर आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आप लॉगिन करेंगे, और अगर आपने रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं किया हुआ है तो हम पहले न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। इनके फॉर्म पे आने के बाद आपको सबसे पहले आपके पोस्ट का नाम लिखना होगा। तो पोस्ट का नाम ये यहाँ पर दिखा रहा है, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2। आप इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ आप अपना फुल नेम लिखेंगे जो आपके 10th की मार्कशीट पे लिखा हुआ है। फुल नेम लिखेंगे, यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे, कंफर्म मोबाइल नंबर। इसी मोबाइल नंबर को दोबारा यहाँ पे लिखेंगे। अल्टरनेट मोबाइल नंबर अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज़ अल्टरनेट मोबाइल नंबर मैंडेटरी नहीं है। आप ईमेल आईडी लिखेंगे, ईमेल आईडी, और यहाँ पे आप अपना उसी ईमेल आईडी को दोबारा लिख देंगे कंफर्म करने के लिए। उसके बाद आप जनरेट OTP में जाएंगे। जनरेट OTP में आपके पास 2 OTP आएंगे, एक आपके मोबाइल नंबर पे आएगा, एक आपकी ईमेल आईडी में आएगा। जैसे ही हम गेट OTP में क्लिक करेंगे, गेट OTP में क्लिक करने के बाद हमारे पास एक कैप्चर आएगा। हम उस कैप्चर को डालेंगे। तो देखिए, काइंडली यूज़ द OTP रिसीव्ड टू योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। देखिए, हमारे मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी दोनों में ही OTP आ गया है। तो हम सबसे मोबाइल का OTP डालेंगे एंड इसे वैलिडेट कर देंगे। उसके बाद हम ईमेल आईडी का OTP डालेंगे और इसे भी वैलिडेट कर देंगे। तो मोबाइल का नंबर आपका सक्सेसफुली वैलिडेट हो चुका है। अब यहाँ पे हम ईमेल का OTP डालेंगे और इसे भी वैलिडेट कर देंगे। ये देखिए, ये भी आपका सक्सेसफुली वैलिडेट हो गया है। के बाद हम गो टू एप्लीकेशन फॉर्म में चले जाएंगे। गो टू एप्लीकेशन फॉर्म में जाने के बाद हमें यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करना होगा। हम अपना जेंडर सेलेक्ट कर देंगे। अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना होगा। हम डेट ऑफ बर्थ भरेंगे। यहाँ पे सिटीजन एज अ इंडिया। कैटेगरी, आपका कैटेगरी कौन सा है, अनरिजर्व है, EWS है, OBC, ST, SC, आपका जो भी कैटेगरी है वो अपना कैटेगरी फिल कर देंगे। कैटेगरी फिल करने के बाद आपको आपका फादर्स नेम डालना होगा, मदर्स नेम डालना होगा। मैरिड स्टेटस, अगर आप मैरिड हैं तो आप मैरिड डालेंगे, अदरवाइज आप अनमैरिड डालेंगे। रिलीजियंस, आपका धर्म कौन सा है, हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन, जो भी आपका धर्म होता है आप यहाँ पे अपना वो धर्म डाल देंगे। धर्म डालने के बाद आप ईमेल आईडी आपका डाला हुआ है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपका एक पहचान चिन्ह आपको डालना होगा। जैसे आपके हैंड में मोल है, फेस में आपके मोल, या कोई कट का निशान है, ब्लैक मार्क, ऐसा कोई भी आपका बर्थ मार्क आपको डालना होगा। बर्थ मार्क डालने के बाद आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क डालने के बाद आपको प्रेफरेंस टेस्ट स्टेट डालना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे मध्य प्रदेश सेलेक्ट किया हुआ है। मध्य प्रदेश के अंदर आपको इतने स्टेट डिस्ट्रिक्ट मिल जाते हैं, कौन सा डालना है आपको। जैसे जबलपुर डालना है, जबलपुर डाल दीजिए। आपको भोपाल डालना है, बट एक बार जो आपने फिल कर दिया आप उसको दोबारा रिपीट नहीं कर सकते। दूसरा डालना होगा, आप फिर से चाहें तो अब वही स्टेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहें तो आप अदर स्टेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं मध्य प्रदेश से सिलेक्ट करूँगा, मध्य प्रदेश से मैं सेकंड जबलपुर डाल दूँगा। थर्ड मैं फिर से मध्य प्रदेश सिलेक्ट करूँगा। मध्य प्रदेश सिलेक्ट करने के बाद ग्वालियर। आप ऐसे बाहर की स्टेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं और वहाँ के डिस्ट्रिक्ट भी डाल सकते हैं। इस प्रकार से आप इसको भी फिल कर लेंगे। ये देखिए, मैंने इसे फिल कर लिया है। आई ना एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आप इसमें क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप इसे नो कर देंगे। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो आप इसमें यस करेंगे, वरना आप इसे भी नो करेंगे। आर यू अ गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है तो यस करेंगे, अदरवाइज आप इसे नो कर देंगे। इस प्रकार आपका ये फॉर्म फिल हो जाएगा। अब इसे हम सेव करें, सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपको आपके एड्रेस डिटेल्स फिल करनी होगी। आप यहाँ अपना एड्रेस डालेंगे, जो भी आपका फुल एड्रेस है। जैसे हाउस नंबर आप डालेंगे, फिर आपका एरिया डालेंगे, आप कॉलोनी डालेंगे, उसके बाद आपका तहसील तो तहसील डालेंगे, अदरवाइज आप डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट डाल देंगे। कंट्री, आप कंट्री यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। स्टेट है तो स्टेट यहाँ सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट यहाँ सेलेक्ट करेंगे, एंड आपका जहाँ का आप एड्रेस डालेंगे उस एरिया का आप अपना पिन कोड डालेंगे। आप चाहें तो परमानेंट और करंट एड्रेस दोनों को ही सेम कर सकते हैं, या दोनों को ही अलग अलग भी कर सकते हैं। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपको आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स फिल करनी होंगी। जैसे आपकी 10th की डिटेल, यहाँ पे आपको बोर्ड डालना है। आप MP बोर्ड है, CBSE बोर्ड है, IGSG बोर्ड है, जो भी बोर्ड है आप यहाँ पे बोर्ड डालेंगे। जिस भी बोर्ड से आपने 10th क्लास पास किया हुआ है, अपना पासिंग ईयर डालेंगे। इंस्टीट्यूट नेम में अपने स्कूल का नाम डालेंगे। सब्जेक्ट में आपका 10th में तो आपको ऑल सब्जेक्ट ही आता है, क्योंकि 10th में कोई ऐसा प्रमुख सब्जेक्ट होता नहीं है। क्वालिफाइड एग्ज़ाम में आप पास लिख देंगे। एंड
परसेंटेज है तो परसेंटेज लिखेंगे, या तो फिर सीजीपी है तो आप सीजीपी भी डाल सकते हैं। उसके बाद आपको अपना 12th का डिटेल्स फिल करना है। तो डिटेल्स मैंडेटरी नहीं है, अगर आप फिल करना चाहते हैं तो फिल कर सकते हैं, अदरवाइज से खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको आपका ग्रेजुएशन का डिटेल्स डालना होगा। आपने ग्रेजुएशन किस यूनिवर्सिटी से किया है, किस सब्जेक्ट से किया है, किस सिटी में किया है, यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ डालेंगे, पासिंग मंथ एंड ईयर यहाँ डालेंगे। एंड आपको यहाँ पे देखिए दोनों चीज़ पूछ रहा है, आपको यहाँ पे एडमिशन का डेट भी डालना है और आपका पास आउट डेट भी डालना है। तो आप यहाँ आपके दोनों डेटों को मेंशन कर देंगे, रिजल्ट पास डालेंगे, और आप सीजीपीए भी डाल सकते हैं, परसेंटेज भी डाल सकते हैं। यहाँ आपको आपकी क्वालिफिकेशन की डिटेल्स पूरी फिल कर देनी है। फिल करने के बाद डू यू हैव टू नॉलेज फॉर फॉरेन लोकल लैंग्वेज एक्सपेक्ट हिंदी। आप क्या हिंदी और इंग्लिश को छोड़ के कोई फॉरेन का लैंग्वेज भी, फॉरेन लैंग्वेज का भी आपको नॉलेज है? अगर आपको नॉलेज है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज इसे भी आप नो कर देंगे। डू हैव टू एनी वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपको वर्क एक्सपीरियंस है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज इसे भी नो कर देंगे। नो करने के बाद आप सेफ एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपको आपका फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर को अपलोड करना होगा। फोटोग्राफ सिग्नेचर को अपलोड करने के लिए आपको डायमेंशन ऊपर दिया हुआ है कि किस साइज़ में आपको फोटो एंड सिग्नेचर को अपलोड करना है। हम उसी साइज़ में फोटो एंड सिग्नेचर दोनों को ही अपलोड कर देंगे। फोटो सिग्नेचर को अपलोड करने के बाद आप पेमेंट सेक्शन में आ जाएंगे। पेमेंट सेक्शन में मैं बता दूं कि जनरल कैटेगरी से अगर आप फॉर्म को फिल करते हैं तो आपका 650 रुपीज़ पे होता है, 650 रुपये का आपका पेमेंट होगा। इस पेमेंट को करने के लिए आप किसी भी ऑप्शन से कर सकते हैं, अपने डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, QR, UPI, किसी भी चीज़ से आप इसको पे कर सकते हैं। पेमेंट पे करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म का PDF आ जाएगा। इस प्रकार से आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।